हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है सिंगुलर पॉइंट्स। हमने लोरेंट सीरीज तक सारा कर लिया था, उसके सारे एग्जाम्पल कर लिए थे। जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन हमने पढ़ लिया था कि जिन जिन पॉइंट्स पे फंक्शन जीरो बनेगा वो सारी जीरोज कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं कि जिन पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिसिटी को ब्रेक कर दे, मतलब जिन जिन पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक ना हो किसी डोमेन पे, वो सारे उसके क्या कहलाएंगे, सिंगुलर पॉइंट्स कहलाएंगे। अब सिंगुलर पॉइंट्स फाइनाइट भी हो सकते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स इनफाइनाइट्स भी हो सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स हमने डिफाइन किया हुआ आगे, उससे पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या कि देखो हम फंक्शन को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक या तो टेलर सीरीज में रिप्रेजेंट कर पाते थे या लोरेंट में रिप्रेजेंट कर पाते थे। टेलर सीरीज में कब रिप्रेजेंट कर पाते थे कि पूरी ये आपके पास पूरा एक डिस्क दी हुई है या पूरा इस डिस्क के ऊपर फंक्शन जब एनालिटिक दिया हुआ है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते थे किसके अंदर, टेलर सीरीज के अंदर। लेकिन अगर किसी एनुलस रीजन के ऊपर फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है, मतलब किसी रिंग सेफ रीजन के अंदर अगर फंक्शन एनालिटिक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते थे किससे, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन से फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर पाते थे। दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन पढ़े हैं अब हमने। अब देखो सिंगुलरिटी अगर किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, मान लिया कि ये कोई डोमेन है, इस डोमेन में फंक्शन एनालिटिक है सिवाय इस पॉइंट के। ये पॉइंट अगर इस पे फंक्शन एनालिटिसिटी को ब्रेक करता है, इस पे एनालिटिक नहीं है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा बाय डेफिनेशन, सिंगुलर पॉइंट। अब ये इसका सिंगुलर पॉइंट है, इस डोमेन के ऊपर फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट ये आ गया। अब यदि मैं इस पॉइंट को निकाल दूं, अगर मैं इस पॉइंट को निकाल दूं यहाँ पे, तो निकालते ही आपके पास ये पॉइंट क्या हो गया, देखो ये पॉइंट जैसे ही मैं निकालूंगा तो इस पॉइंट को निकालते ही यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा। तो इस पॉइंट पे जैसे ही एक होल बनेगा तो ये वाला रीजन कैसा बन गया, अब एक रिंग सेफ रीजन बन गया। अब रिंग सेफ रीजन के लिए हम किस सीरीज का एक्सपेंशन करते थे, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन का यूज करते थे। तो अब जो भी सिंगुलरिटी आपके पास आएगी, अगर फाइनाइट की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, अगर फाइनाइट सिंगुलरिटी है तो उसका एक्सपेंशन हम किससे करते थे, लोरेंट सीरीज के करते थे। अब लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन में एक चीज देखो, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन आपके पास क्या था, एफ जेड इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन बाई जेड माइनस ए की पावर एन। यहाँ पे यही था, प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन बाय जेड माइनस ए की पावर एन। ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखो ये वाली चीज़ सिर्फ यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, सिर्फ इतना, तो ये तो टेलर में भी था, ये एक्सपेंशन तो टेलर में भी था, हमने बिल्कुल टेलर पढ़ा था तब सेम टू सेम ऐसे ही एक्सपेंशन किया था। लोरेंट सीरीज में ये वाली टर्म ऐड होती है, तो इस टर्म को बोलते हैं हम जर्नल टर्म, क्योंकि ये टेलर में भी आती है लोरेंट में भी आती है, तो इसको बोलते हैं हम जर्नल टर्म। और ये वाला जो जर्नल पार्ट भी बोल सकते हो, जर्नल टर्म भी बोल सकते हो, और जो ये वाला पार्ट बच गया बी एन वाला, इसको बोलते हैं हम लोरेंट सीरीज में क्या, प्रिंसिपल पार्ट। तो ये आ गया जर्नल पार्ट, ये आ गया प्रिंसिपल पार्ट। अब एक बात बताओ कि जर्नल पार्ट में तो हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन करते ही थे ना, वहां पे तो फंक्शन पूरी डोमेन पे ही एनालिटिक होता था, तो वहां तो हमें कोई सिंगुलर पॉइंट मिलने वाला ही नहीं है। तो जर्नल पार्ट पे देखने का तो हमारा कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जर्नल पार्ट के अंदर कोई सिंगुलर पार्ट ही नहीं मिलेगा, सिंगुलर पॉइंट मिलेगा ही नहीं। क्योंकि जर्नल पार्ट के ऊपर तो टेलर सीरीज ने क्या कहा था कि फंक्शन पूरी डोमेन के ऊपर क्या है, एनालिटिक है, तो यहाँ तो कुछ मिलेगा ही नहीं हमें। और वैसे भी अगर हम देखें यहाँ से ऐसा कोई पॉइंट मिल रहा है आपको जहाँ पे फंक्शन एनालिसिटी को ब्रेक कर दे, एनालिसिटी को ब्रेक कब करेगा, जब नीचे जेड होगा। नीचे जेड होगा मतलब जब नीचे वाली टर्म जीरो बनेगी, तभी तो नोट डिफाइन आएगा। नीचे वाला जेड यहाँ पे है ही नहीं, ये कहाँ मिलेगा आपको, बी एन वाले पार्ट के अंदर मिलेगा। देखो यहाँ पे समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन बाई जेड माइनस ए की पावर एन। यदि ये वाली टर्म अगर फंक्शन के अंदर मौजूद होती है, रिप्रेजेंट होती है, तो पक्का इस टर्म पे फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर मैं मान लो ए पुट करूँ तो ए माइनस ए पुट करते ही क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी, तो नोट डिफाइन हो गया। तो हमें अब देखना क्या है कि फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट कहाँ है कहाँ नहीं है, उसके लिए हमें जाना किस पे, सिर्फ प्रिंसिपल पार्ट के ऊपर हम बात करेंगे। प्रिंसिपल पार्ट में क्या क्या होती है, प्रिंसिपल पार्ट्स के अंदर एक बी एन मिलेगा आपको। ये बी एन क्या है, इन सब वन माइनस वन बाई जेड माइनस ए की पावर एन के सारे कोफिशिएंट आएंगे, मतलब एन को वन पुट करेंगे तो बी वन आ जाएगा, वन बाई जेड माइनस ए का कोफिशिएंट। उसके बाद वन बाई जेड माइनस ए की स्क्वायर का कोफिशिएंट बी टू हो जाएगा। तो बी एन सारे क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, और लोरेंट सीरीज में बी एन बता भी रखा है क्या आता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आपके पास कोफिशिएंट्स ऑफ दिस टर्म। अब अगर किसी फंक्शन में ये टर्म मौजूद होती है तो वहाँ पे सिंगुलरिटी होगी, अगर ये टर्म मौजूद होती नहीं है तो फिर सारा वो क्या बन जाएगा, एनालिटिक फंक्शन बन जाएगा, वहाँ पे कोई सिंगुलरिटी नहीं होगी। अब आते हैं सिंगुलरिटी में, देखो दो टाइप्स दे रखी हैं। दो टाइप्स कौन कौन सी है, पहला दे रखा है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या कहता है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहता है कि ए सिंगुलर पॉइंट जेड नोट ऑफ एफ जेड इज सेड टू बी आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड इफ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड जेड नोट विच कंटेन्स नो सिंगुलर पॉइंट। क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक
डोमेन दी हुई है, उस डोमेन पे सिर्फ एक पॉइंट, मतलब अगर मान लो ये पॉइंट आपके पास सिंगुलर पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं जेड नोट नाम दे रहा हूँ, यदि ये सिंगुलर पॉइंट है तो इस सिंगुलर पॉइंट की कोई एक ऐसी नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाए, मैंने मान लिया ये वाली एक नेबरहुड इसकी एग्जिस्ट कर गई कि इस नेबरहुड में इस जेड नोट के अलावा कोई और सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। या फिर यूं भी बोल सकते हैं कि इस पॉइंट की डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड मतलब इस पॉइंट को हटा देंगे। डिलीटेड नेबरहुड का मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट दे रखा है उसी को हटा दो तो ये होल बन गया। अब जेड नोट पॉइंट तो हमने हटा दिया तो बाकी जगह फंक्शन पूरा क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। इसका मतलब हुआ कि उस पॉइंट के अलावा एक डोमेन, एक नेबरहुड ऐसी होनी, उसकी डिलीटेड नेबरहुड में बोलो डायरेक्ट कि उसकी डिलीटेड नेबरहुड में, उस पॉइंट की डिलीटेड नेबरहुड में कोई सिंगुलर पॉइंट एफ जेड का एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा आपका, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। एक एग्जाम्पल करते हैं, वहां से आप आसानी से समझोगे। देखो मान लिया आपके पास दे रखा है एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड किसके इक्वल दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड दे रखा है आपके पास टेन ऑफ जेड के इक्वल। एक फंक्शन दे रखा है, हम इसके सिंगुलरिटी निकाल रहे हैं कि आइसोलेटेड है या फिर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, किस तरीके की इसके पास सिंगुलरिटी है। तो सिंगुलरिटी निकालने के लिए एफ ऑफ जेड किसके बराबर लिख दोगे भाई, यहाँ से साइन ऑफ जेड बाई कहाँ, कोस ऑफ जेड। अब साइन ऑफ जेड बाय कोस जेड। अब आप आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शन कहाँ एनालिटिक नहीं है, तो जहां पे नीचे वाली टर्म जीरो बनेगी वहां एनालिटिक नहीं है। तो इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स क्या क्या हो गए, सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ जेड ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या क्या हो गए भाई, वो पॉइंट्स होंगे ना, वो सेट बनेगा ना, कौन सा, जहां पे आपके पास कोस ऑफ जेड क्या आएगा, जीरो आएगा। जहां पे कोस ऑफ जेड क्या बनेगा, जीरो बनेगा, वो सारे पॉइंट्स आ गए। तो कोस ऑफ जेड कहाँ जीरो बनता है, कोस ऑफ जेड बनता है 2k+1 पाई/2 पे। कहाँ जीरो बनेगा, जेड इक्वल टू 2k+1 पाई/2। और जो k है वो कहाँ बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। तो जेड कहाँ कहाँ पे बनेगा आपके पास कोस ऑफ जेड जीरो, 2k+1 पाई/2 पे। भाई कोस 90 पे जीरो होता है, फिर उसके बाद 270 पे जीरो होता है, तो सारे पॉइंट्स आ गए ना। इसी तरह नेगेटिव में भी आएगा जीरो, तो सारे पॉइंट्स आ गए, तो सारे ये पॉइंट्स आ गए। तो सिंगुलर पॉइंट्स क्या क्या आ गए, एसपी लिख रहा हूँ, सिंगुलर पॉइंट्स, सिंगुलर पॉइंट्स आ गए आपके पास 2k+1 पाई/2। तो इस फंक्शन के पास देखो k जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करने का मतलब आपके पास इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स आ गए। तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन के इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट आए, फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अब होगा क्या, देखो आपके पास यही आया ना कि कोस ऑफ जेड का अगर मैं मान लो ग्राफ की बात करूं, तो ये वाला कोस ऑफ जीरो पे आएगा 1, उधर फिर आ जाएगा आपके पास 92 पे क्या बनेगा फिर ये जीरो। तो इस वाले पॉइंट्स पे जीरो बनेगा कोस, एक इस वाले पॉइंट्स पे जो 3 पाई/2 है इस पॉइंट्स पे जीरो बनेगा, इधर से -पाई/2 पे जीरो बनेगा, -3 पाई/2 पे जीरो बनेगा, यूं चलते रहेंगे इस पॉइंट। तो ये वाले जो पॉइंट्स आ गए देखो, पाई/2 पे जीरो बनेगा, 3 पाई/2 पे जीरो बनेगा, -पाई/2 पे जीरो बनेगा, -3 पाई/2 पे जीरो बनेगा। तो ये इस लाइन के ऊपर जो जो पॉइंट्स आएंगे, इस लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट पे नहीं, पाई/2 फिर 270, फिर उसके बाद आपको 180 जोड़ना है उसमें, फिर 180 जोड़ना है, 180 जोड़ते चले जाएंगे और पॉइंट्स सारे आपके पास आते चले जाएंगे जो कि सिंगुलर पॉइंट्स है। अब मैं बात करूं पाई/2, क्या पाई/2 की नेबरहुड एक ऐसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है जिसमें सिर्फ पाई/2 ही सिंगुलर पॉइंट्स है, उसके अलावा कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है। क्योंकि पाई/2 की नेबरहुड अगर मैं लूं पाई/2 माइनस एप्सिलॉन, पाई/2 प्लस एप्सिलॉन, तो इसमें सिर्फ पाई/2 ही आ रहा है ना, जिसपे कोस जेड जीरो बन रहा है, मतलब जो इसका सिंगुलर पॉइंट है, इसके अलावा तो कोई और सिंगुलर पॉइंट नहीं आ रहा। तो पाई, अब ये वाला पॉइंट क्या बन गया इसका, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ये वाला पॉइंट भी क्या बन गया इसका, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ये भी क्या है, आइसोलेटेड, क्योंकि इनकी हर एक की नेबरहुड में सिर्फ ये अकेले ही पॉइंट्स आ रहे हैं जो इसके क्या हैं, सिंगुलर पॉइंट्स हैं। इनके अलावा कोई और पॉइंट्स नहीं आ रहा है जो इनका सिंगुलर पॉइंट्स है। तो ये क्या बन गए सारे आपके पास, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे हुआ देयर एग्जिस्ट नो सिंगुलर पॉइंट्स अदर देन इट, मतलब इनके अलावा इनके कोई सिंगुलर पॉइंट्स नहीं होते किसी भी नेबरहुड में। आप जो भी नेबरहुड ले रहे हो, मान ले एक नेबरहुड एग्जिस्ट करनी चाहिए ना ऐसी, तो मैंने ये नेबरहुड ली पाई/2 माइनस एप्सिलॉन, पाई/2 प्लस एप्सिलॉन, तो पाई/2 के अलावा कोई ने आपके पास सिंगुलर पॉइंट नहीं है। इसी तरह 3 पाई/2 के आसपास एक ऐसी नेबरहुड एग्जिस्ट कर रही है जिसमें कोई भी आपके पास क्या नहीं है, सिंगुलर पॉइंट नहीं है, किसके अलावा, 3 पाई/2 के अलावा। तो ये सारे क्या बन गए इसके, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स बन गए। इसी तरह अगर मैं एक एग्जांपल लूं फाइनाइट का, फाइनाइट का भी ले सकते हैं। जैसे मान लिया, मैंने मान लिया आपके पास दे रखा है z/(z−1) इंटू z-2, सिर्फ इतना ले लेते हैं। तो z-1 z-2, आपको पता है नीचे वाली टर्म को जीरो रखूंगा तो z = 1 और z = 2, ये दोनों क्या आ गए इसके, सिंगुलर पॉइंट आ गए।
अब ये दोनों सिंगुलर पॉइंट्स आ गए, तो ये दोनों सिंगुलर पॉइंट्स आए तो इनकी नेबरहुड की जब मैं बात करूंगा, मान लिया जो भी फंक्शन आपके पास दे रखा है z-1 और z-2, तो 1 की नेबरहुड में 1 के अलावा कोई और पॉइंट आएगा ही नहीं ना, जो इसका सिंगुलर पॉइंट बने। 2 की नेबरहुड में 2 के अलावा नहीं आएगा, तो ये दोनों कैसे बने, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स क्या हो गए, जिनकी नेबरहुड में उस पॉइंट के अलावा कोई और सिंगुलर पॉइंट, एक ऐसी नेबरहुड एग्जिस्ट कर जानी चाहिए कि जिस नेबरहुड में उस पॉइंट के अलावा कोई दूसरा सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट ना करे, तो वो क्या कहलाएगा आपका आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। इसके बाद देखो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स में 3 तरीके की सिंगुलरिटीज आती हैं। जो रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती है आपकी, एक पोल आएगा, फिर उसके बाद एसेंशियल सिंगुलरिटी आएगी। लेकिन उससे पहले मैं एक बार नॉन आइसोलेटेड पढ़ रहा हूँ ताकि इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाए। नॉन आइसोलेटेड क्या होता है, ए सिंगुलर पॉइंट z0 ऑफ fz, कोई भी सिंगुलर पॉइंट z0 ऑफ fz नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाएगा यदि वो आइसोलेटेड नहीं है। आइसोलेटेड नहीं है तो कैसा होगा फिर वो, नॉन आइसोलेटेड। मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉइंट अगर मान लो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, तो इस पॉइंट की कोई भी नेबरहुड में उठाऊं, कोई भी नेबरहुड उठाऊं, यदि मैं मान लिया ये वाली नेबरहुड उठा लेता हूं, इस नेबरहुड में इस पॉइंट के अलावा कम से कम एक सिंगुलरिटी और एग्जिस्ट अगर कर जाए, तो वो क्या कहलाएगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। नाम से ही क्लियर है, आइसोलेटेड का मतलब अलग थलग, नॉन आइसोलेटेड का मतलब अपने जैसे और रख लें अपने पास। तो क्या हो गया, z0 की नेबरहुड में कोई भी नेबरहुड उठाओ आप, छोटी से छोटी उठा लो, ये वाली उठा लूंगा, तो यहां पे भी कम से कम z0 के अलावा एक पॉइंट तो आना चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है इन एवरी नेबरहुड ऑफ पॉइंट z0 देयर एग्जिस्ट ए सिंगुलर पॉइंट 1 और मोर, मतलब कम से कम एक सिंगुलर पॉइंट या ज्यादा भी हो सकते हैं अदर देन z0, z0 के अलावा कोई और सिंगुलर पॉइंट यदि आ जाता है तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अगर हम उठाएं तो एफ ऑफ जेड मान लिया मैंने कितना, एफ ऑफ जेड इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक 1/z। एक अच्छा सा एग्जाम्पल उठाते हैं, एफ ऑफ जेड हो गया सीकेंट हाइपरबोलिक 1/z। अब सीकेंट हाइपरबोलिक 1/z को क्या लिख सकता हूँ मैं, सीकेंट आयोटा 1/z। ये दोनों बराबर होते हैं, इनके तो किए हुए हैं ना हमने भाई, सीकेंट को कोस लिख सकते हैं, और कोस हाइपरबोलिक जेड किसके बराबर होता है, कोस ऑफ आयोटा जेड के बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल आएगा, 1/कोस ऑफ आयोटा बाई जेड। ऐसे आ गया ये 1/कोस आयोटा बाई जेड। तो ये आया क्या आपके पास, अब देखो एफ जेड दिया हुआ है 1/कोस ऑफ आयोटा बाई जेड, तो ये जीरो जहां पे बनेगा वो सिंगुलरिटी होगी। पहले तो सिंगुलरिटी देखना है, फिर देखना है कि वो आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड। अगर नॉन आइसोलेटेड है तो खत्म बात वहीं पे, अगर आइसोलेटेड है तो आइसोलेटेड में फिर 3 टाइप और आएंगे आगे। तो ये बना कोस ऑफ आयोटा बाई जेड, जहां पे जीरो होगा वहां पे इसकी सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करेंगी। तो कोस ऑफ आयोटा जेड जहां पे जीरो बनेगा वो सारे क्या हो गए, इसके सिंगुलर पॉइंट्स हो गए। तो वो जेड बिलोंग्स टू सी सच डैट, तो ये सारे आ गए सिंगुलर पॉइंट्स। सिंगुलर पॉइंट्स क्या हो गए, वो जेड सी से जहाँ पे कोस ऑफ आयोटा जेड क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, वो जेड आ जाएंगे सी से, कौन से, जहाँ पे आयोटा बाई 2। अब आपको पता है कोस जेड किस पे 0 होता है, 2n+1 पाई बाई 2 पे, और वेयर n इज इंटीजर। n आपका कहाँ से बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। तो यहाँ से क्या आ गया, आयोटा बाई 2 की वैल्यू आ गई 2n+1 पाई बाई 2। तो वो जेड आ जाएंगे यहाँ से, इसको हम सोल्व करेंगे आगे। तो वो जेड आ गए सी से, कौन से जेड, जहाँ पे ऊपर आपका क्या आ गया 1/2n+1 पाई बाई 2 इंटू आयोटा। तो इसको सोल्व किया तो ये आ गया आपके पास कितना, z के बराबर आ गया। मतलब z जब इसके बराबर होगा, किसके बराबर, 1/2n+1 पाई बाई 2 के बराबर, तो आपके सारे क्या मिलते रहेंगे, आपको सिंगुलर पॉइंट्स मिलते रहेंगे। अब n जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, इंटीजर से। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे कितने पॉइंट सिंगुलर पॉइंट्स बिलोंग करेंगे, इनफाइनाइट्स पॉइंट बिलोंग करेंगे। जैसे जैसे हम n को वेरी कराते रहेंगे हमें हर एक सिंगुलर पॉइंट्स मिलते रहेंगे। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ जेड, मतलब साइन हाइपरबोलिक 1/z का क्या क्या आ गई। जैसे मैं n को 0 पुट करूंगा तो n को 0 पुट करते ही ये क्या हो गया आपके पास, n को 0 पुट किया, 0 पुट करते ही आपके पास क्या आएगा, ये खत्म 1/π/2, मतलब आयोटा बाई π/2 आएगा। तो ये आ गया आपके पास 2 आयोटा बाई पाई। तो प्लस माइनस में आते रहेंगे, तो z इक्वल टू 0 भी आ जाएगा एक। जब हम इसको 0 पुट करेंगे, 0 कब आ जाएगा आपके पास, जब ये आपके पास कितना रहेगा, जैसे ही मैं n को इन्फिनिटी टेंड कराऊंगा, इन्फिनिटी टेंड कराते ये कितना बन जाएगा, आयोटा बाई इन्फिनिटी 0 के इक्वल। तो z इक्वल टू 0 आ गया, प्लस माइनस आ गया 2 आयोटा बाई पाई, प्लस माइनस आ गया 2 आयोटा बाई 3 पाई,
उसके बाद प्लस माइनस आ गया 2 आयोटा बाई 5 पाई एंड सोन, इस तरह चलते रहेंगे। तो ये सारे आ गए आपके पास सिंपल पोल। अब देखो कि इस वाला जो ये वाली जो नेबरहुड आएगी, मैं मान लिया इसका एक ग्राफ बनाऊं छोटा सा, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पे आपके पास मान लिया मैंने कितना है 2/5 पाई आयोटा, इसके ऊपर आ गया 2/3 पाई आयोटा, और इधर आ गया आपके पास 2 बाई कितना पाई आयोटा, नीचे आ गया माइनस में, माइनस में क्या आ गया -2/5 आयोटा, -2/3 पाई इंटू आयोटा, और आ गया -2 बाई कितना पाई और इंटू कितना आ गया आयोटा। तो इनकी नेबरहुड की बात करूंगा, ये वाले की नेबरहुड, तो इस नेबरहुड में तो अकेला ये पॉइंट है, इसके अलावा कोई पॉइंट है ही नहीं ना। इस पॉइंट एक ऐसी नेबरहुड एग्जिस्ट कर गई ना जिसमें अकेला ये पॉइंट है, तो ये वाली जो सिंगुलरिटी है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपके पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इस वाली की नेबरहुड जब मैं लूंगा यहाँ पे कोई भी, तो उस नेबरहुड में एक ऐसी नेबरहुड एग्जिस्ट कर गई ना जिसमें सिर्फ ये अकेला ही पॉइंट है, तो ये क्या कहलाएगा आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ये भी क्या कहलाएगा आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। लेकिन देखो आप एक चीज़ कि नीचे टर्म्स बढ़ती जा रही हैं, 3 पाई 5 पाई 7 पाई और आगे बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, तो जीरो के बिल्कुल नज़दीक आती चली जाएंगी। जितनी जितनी हम एन को बढ़ाएंगे उतना उतना वो जीरो के नज़दीक आते जा रहा है। तो जब मैं जीरो की बात करूंगा, तो जीरो की जब मैं नेबरहुड लूंगा तो इसमें कम से कम एक से ज़्यादा पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएंगे, तो ये जो जीरो कहलाएगा ये क्या कहलाएगा आपका नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। क्यों? क्योंकि जब मैं एन को इन्फिनिटी टेंड कराऊंगा तब जीरो को टेंड करेगा। ये जीरो को टेंड करने का मतलब कि जीरो की नेबरहुड में इसके अलावा और भी पॉइंट्स आ जाएंगे, क्योंकि बहुत पास आ जाएंगे हम जीरो के, बिल्कुल पास आते चले जाएंगे, और धीरे 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 करके हम जीरो की नेबरहुड में, जीरो के पास जो भी नेबरहुड रहेगी उनमें कम से कम क्या हो जाएगा, इस जीरो के अलावा एक और पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि इसका सिंगुलर पॉइंट है। तो एक और पॉइंट एग्जिस्ट कर गया तो जीरो इसका कहलाएगा क्या नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो इस एग्जांपल में क्या हुआ कि ये वाले जो पॉइंट्स ये तो बन गए इसके क्या आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, और z इक्वल टू जीरो क्या बन गया आपके पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो ये डिफरेंस है आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स में। अब हम चलते हैं कि आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स किस किस तरीके के होते हैं। 3 तरीके के आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होंगे। अब देखो जब जीरो की नेबरहुड में इनफाइनाइट्स पॉइंट आ गए, मतलब इनफाइनाइट्स पॉइंट आ गए जो इसके सिंगुलर पॉइंट्स हैं, तो ये बन गए नॉन आइसोलेटेड। तो हम आइसोलेटेड को जब सोल्व करेंगे तो आइसोलेटेड के लिए हम देखेंगे लोरेंट सीरीज का एक्सपेंशन। देखो नेक्स्ट आता है आपका लोरेंट सीरीज। लोरेंट सीरीज आपके पास यही है, ये मैंने सिर्फ लिख रखा है, पढ़ेंगे तो रिमूवेबली, लेकिन लोरेंट सीरीज इसलिए लिखा था कि मैं कंपेयर करके बता पाऊँ। एफ ऑफ जेड होता है एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस मेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन बाई जेड माइनस जेड नोट की पावर एन। ये आपका जर्नल पार्ट कहलाता है, ये आपका कहलाता है प्रिंसिपल पार्ट। और प्रिंसिपल पार्ट की खास बात क्या है कि यहाँ पे जेड की नेगेटिव पावर्स आएंगी आपको, क्योंकि जेड नीचे है, जेड माइनस जेड नोट, अब जेड नीचे है तो एन को जैसे मैं सोल्व करूंगा तो जेड नीचे आता चला जाएगा। नीचे आने का मतलब वो जेड की नेगेटिव पावर्स हैं, जेड की पावर ऊपर जाएगा तो जेड की पावर -1 -2 -3, तो यह क्या है कंटेन्स नेगेटिव पावर ऑफ जेड। सबसे पहला आता है अपना रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है वो 3 तरीके की होंगी, उसमें पहली आती है रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है, देखो किसी पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नोट को हम रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोल देंगे यदि प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब किसी, अब देखो इतना तो कन्फर्म है कि आपको दिखेगा कि मान लिया इस पॉइंट पे कोई फंक्शन की सिंगुलरिटी है इस पॉइंट पे, तो मैं जैसे ही इस पॉइंट को निकालूंगा तो इस पॉइंट को निकालते ही यहाँ पे होल आ जाएगा, होल आते ही ये क्या बन गया एनुलस रीजन बन गया, और एनुलस रीजन बनते ही आप कौन सी सीरीज का यूज करोगे लोरेंट सीरीज का यूज करोगे। लोरेंट सीरीज की ही बात होगी हमेशा जब भी आप आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की बात करोगे। तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के अंदर लोरेंट सीरीज में देखेंगे कि क्या प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। जब प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म ना आए तो क्या कहलाएगी आपकी रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी b1 b2 b3 भाई प्रिंसिपल पार्ट जीरो कब बनेगा जब ऊपर वाली ये टर्म b1 b2 b3 मतलब ऊपर वाले जब सारे जीरो हों प्रिंसिपल पार्ट में, तो b1 b2 b3 एंड सोन सारे के सारे अगर जीरो हो गए तो ये सारा प्रिंसिपल पार्ट जीरो हो जाएगा। तो फंक्शन आपका क्या बनेगा, ये सिर्फ टेलर सीरीज वाला बन जाएगा, और टेलर सीरीज पूरी डोमेन पे क्या होता है एनालिटिक होता है। तो क्या हो गया कि जब आपके पास रिमूवेबल का मतलब ये आप समझ रहे होगे कि सिंगुलरिटी को रिमूव करना है,
बाय रीडिफाइनिंग ऑफ फंक्शन, हम फंक्शन को रीडिफाइन करके सिंगुलरिटी को रिमूव कर पाए तो वो क्या कहलाएगी, रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो इसीलिए बोला कि प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी आपके पास फंक्शन, प्रिंसिपल पार्ट के अंदर कोई भी टर्म फंक्शन की अगर एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी रखेगा। अब देखो आपके पास हुआ क्या या फिर दूसरी डेफिनेशन, एक तो ऐसे या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट पे एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट करे और वो क्या रहे, फाइनाइट रहे, इसकी लिमिट एग्जिस्ट भी कर जाए और फाइनाइट भी। कैसे, वो देखो एफ ऑफ जेड आपके पास क्या रहेगा, समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस प्रिंसिपल पार्ट रहेगा। प्रिंसिपल पार्ट जीरो हो गया क्योंकि हमने बोला कि सारी टर्म्स क्या है, जीरो है, तो प्रिंसिपल पार्ट जीरो होते ही देखो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कैसे करेगी, यहां से देखो एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, हम जब जीरो से शुरू करना करें, एक्सपेंड करें इसको, तो ए नोट जेड माइनस जेड नोट की पावर जीरो प्लस ए वन जेड माइनस जेड नोट की पावर वन प्लस ए टू जेड माइनस जेड नोट की पावर टू प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। अब किसी की पावर जीरो तो क्या हो गया, वन, तो ये तो बच गया ए नोट, ये बन गया ए वन इंटू जेड माइनस जेड नोट की पावर वन प्लस ए टू इंटू दिस, ऐसे चला जाएगा। अब देखो लिमिट ले ली मैंने, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड, तो यहां से भी लिमिट ली जाएगी इस पे, तो लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट ए नोट प्लस ए वन जेड माइनस जेड नोट की पावर वन एंड सो ऑन। तो जैसे ही मैं लिमिट पुट करूंगा तो आगे की हर टर्म में जेड माइनस जेड नोट है, तो जेड को जैसे ही मैं जेड नोट पुट करूंगा तो ये टर्म जीरो, इससे आगे वाली जीरो, इससे आगे वाली जीरो, तो सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी। सिर्फ लिमिट क्या आएगी आपके पास, ए नोट, और ए नोट कैसा है, फाइनाइट भी है और एग्जिस्ट भी करती है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यदि लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट क्या है, इसकी सिंगुलरिटी है, यदि उसके ऊपर लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट कर जाती है और फाइनाइट आती है तो उस पॉइंट पे वो जो पॉइंट है वो पॉइंट कैसा बोला जाएगा आपको, रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोला जाएगा। या फिर क्या कह रहा है, इन एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड ऑल पावर्स ऑफ जेड इज नॉन नेगेटिव। एक ही बात है कि जैसे ही हम एफ जेड का एक्सपेंशन करेंगे ना तो सारी की सारी पावर्स क्या हो जानी चाहिए, नॉन नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव पावर सारी क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। देखो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो एग्जाम्पल दे रखा है एफ ऑफ जेड बराबर साइन जेड बाई जेड। यहां से हमें देखने पे लग रहा है कि जेड इक्वल टू जीरो पे फंक्शन नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन है मतलब हम बोल सकते हैं जेड इक्वल टू जीरो इसकी सिंगुलरिटी है। यहां से देखने पे बोल सकते हैं हम कि जेड इक्वल टू जीरो एक्चुअल में इसकी सिंगुलरिटी है। लेकिन जब हम इस फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे, रीडिफाइन करने का मतलब जब मैं इस फंक्शन को एक्सपेंड करूंगा तो देखेंगे कि क्या प्रिंसिपल पार्ट में कोई चीज़ आती है या नहीं आती है। तो जैसे ही मैं साइन जेड का एक्सपेंशन खोलूंगा तो ये तरीका बाद में करेंगे, ये लिमिट वाला पहले ये वाला करते हैं। साइन ऑफ जेड हो गया जेड माइनस जेड क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अब वन बाई जेड से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो साइन जेड बाई जेड कितना हो जाएगा, वन बाई जेड इंटू दस। तो वन बाई जेड इंटू दिस होते ही मैं जैसे ही जेड से इसको डिवाइड करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, जेड से डिवाइड करने पे आपके पास आ जाएगा वन माइनस जेड स्क्र बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर फोर बाई फाइव फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आप देखोगे अब पावर बढ़ती जा रही है और नीचे कहीं जेड बचेगा नहीं भाई, एक एक जेड कम होता चला गया ना। यहाँ से डिवाइड किया जेड से तो वन आया, यहाँ से डिवाइड किया तो जेड स्क्र आ गया, यहाँ से डिवाइड किया जेड की पावर फोर आया। बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आप इस एक्सटेंशन में बता सकते हो कि कोई नेगेटिव पावर आई है जेड की सारी पावर्स क्या आएंगी, अब पॉजिटिव आएंगी। मतलब इसके एक्सपेंशन में जब हमने इस फंक्शन को रीडिफाइन किया, इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करते ही हमने देखा कि इस एक्सपेंशन में प्रिंसिपल पार्ट जो हो रहा है लोरेंट सीरीज का वो क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब एक भी टर्म नहीं आई किसकी, प्रिंसिपल पार्ट में। भाई कोई भी नेगेटिव पावर्स नहीं आई ना, नेगेटिव पावर्स नहीं आई तो ये वाला पूरा फंक्शन क्या हो गया आपके पास, पॉजिटिव पावर्स वाला हो गया। जेड की सिर्फ पॉजिटिव पावर्स हैं तो हम बोल देंगे जेड इक्वल टू जीरो के ऊपर फंक्शन की क्या है, रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। अब देखो लिमिट वाला भी कर सकते हो आप यहाँ से कि लिमिट जेड टेंस टू जीरो पे निकाल लो। भाई जीरो पे दिक्कत थी फंक्शन को तो हम जीरो पे लिमिट देखेंगे कि जीरो पे लिमिट आ रही है, क्या आ रही है और एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट करती है, नहीं करती है। तो लिमिट जेड टेंस टू जीरो साइन जेड बाई जेड कितना होता है, वन के इक्वल। भाई लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स वन होता है, तो लिमिट जेड टेंस टू जीरो साइन जेड बाई जेड भी कितना होता है, वन। एग्जिस्ट भी करती है और फाइनाइट भी आ रही है। और यहाँ से भी वही आ रहा था, देखो लिमिट साइन जेड बाई जेड निकालूंगा तो अब लिमिट जेड टेंस टू जीरो करते ही ये सारी टर्म्स जीरो बन गई, सिर्फ कितना आ गया आपके पास, वन आ गया। तो इसकी लिमिट जेड टेंस टू जीरो पे वन आई जो कि एग्जिस्ट भी करती है और फाइनाइट भी हो गई। तो इसका मतलब जेड इक्वल टू जीरो पे क्या हो गया, रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गई। सिर्फ कहने का इतना मतलब है कि हमें लगेगा कि वहाँ पे सिंगुलरिटी है, लेकिन जैसे ही हम उस फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे तो सिंगुलरिटी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, वो वहाँ से चली जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं इसको रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। नेक्स्ट आता है आपका पोल। पोल क्या होता है कि यदि किसी फंक्शन के लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन में
प्रिंसिपल पार्ट के अंदर सिर्फ फाइनाइट्स नंबर ऑफ टर्म्स नजर आए, जीरो नहीं, फाइनाइट्स नंबर ऑफ टर्म्स नजर आए, तो क्या कहलाएगा आपका पोल कहलाएगा। मतलब एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, 5, 10, 20, 1 लाख, 2 लाख, फाइनाइट होनी चाहिए। मतलब इफ देयर आर फाइनाइट्स नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड देन जेड इक्वल टू जेड नोट इज कॉल्ड पोल। इसका मतलब क्या हुआ, देखो लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन यही था आपके पास, ये तो आपके पास जनरल टर्म है, प्लस प्रिंसिपल पार्ट जब एक्सपेंड करेंगे तो b1 बाई जेड माइनस जेड नोट प्लस b2 बाई जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर प्लस b3 बाई दिस प्लस b4 बाई दिस। अगर ये वाली टर्म्स फाइनाइट हो गई, मतलब मान लिया मैंने bm तक जा रही हैं, तो bm तक की टर्म्स आ गई नॉन जीरो, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करती हैं। भाई ये वाली टर्म जीरो कब बनेगी, जब b1 जीरो, b2 जीरो, b3 जीरो, b4 जीरो, सारे के सारे जीरो तो ये जीरो बन जाएंगी। लेकिन जब b1 नॉन जीरो, b2 नॉन जीरो, और ये चली गई कहाँ तक, मैंने माना ये bm तक गया, जेड माइनस जेड नोट की पावर m एंड सोन आगे चला गया, तो bm तक तो नॉन जीरो और उसके बाद जीरो आ गई। सारी टर्म्स क्या है, सारे के सारे bm+1, bm+2, bm+3 एंड सोन सारे के सारे जीरो हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन के अंदर जो प्रिंसिपल पार्ट था उसमें कितनी टर्म्स नॉन जीरो हुई, 1, 2 से लेके कहाँ तक चले गए, m तक की टर्म नॉन जीरो है। तो हम बोल देंगे कि ये वाली जो सिंगुलरिटी है क्या है, पोल है, और जितनी टर्म्स नॉन जीरो होंगी, जितनी नीचे पावर होगी नॉन जीरो जो टर्म्स होंगी, वो ही क्या हो जाएगा आपके पास पोल का ऑर्डर हो जाएगा। तो हम बोल देंगे क्या, देखो यहाँ से डेफिनेशन देखो, लिमिट वाली डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्पल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो bm नॉन जीरो हो जाए और उसके बाद वाली bm+1, bm+2 एंड सोन सारी की सारी जीरो हो जाए, तो हम बोल देंगे फंक्शन का z इक्वल टू जेड नोट पे पोल है। और पोल कितने ऑर्डर का है, जितना bm होगा, मतलब bm अगर दो टर्म्स हैं तो दो ऑर्डर का पोल है, तीन टर्म्स हैं तो तीन ऑर्डर का पोल है, m है तो m ऑर्डर का क्या कहलाएगा, वो पोल कहलाएगा। तो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स नॉन जीरो बनेंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, उतने ऑर्डर का ही उस पॉइंट पे क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। उसके बाद कह रहा है इफ m इक्वल टू 1, यदि सिर्फ एक टर्म ही नॉन जीरो आती, बाकी सारी जीरो हो जाती, प्रिंसिपल पार्ट, अब जनरल पार्ट को छोड़ दो, जनरल पार्ट से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ प्रिंसिपल पार्ट देखना है। प्रिंसिपल पार्ट में अगर एक ही टर्म एग्जिस्ट करे सिर्फ, बाकी सारी जीरो हो जाए, तो हम बोल देंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन पोल तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस पोल को खास नाम दे देंगे क्या, सिंपल पोल। जैसे हमने जीरो में नाम दिया था कि यदि एक ऑर्डर की जीरो होती है तो उसको नाम देते थे सिंपल जीरो, तो यदि एक ऑर्डर का पोल होता है तो उसको नाम दे देंगे हम क्या, सिंपल पोल नाम दे देंगे। अब देखो लिमिट वाले में भी क्या करना है, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड एग्जिस्ट तो करता है, इतना काम रिमूवल में था, लेकिन वहां पे फाइनाइट आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यदि वो इनफाइनाइट आ जाए तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट तो करे, लेकिन वो इनफाइनाइट आ जाए तो जेड नोट क्या कहलाएगा आपका, पोल कहलाएगा। लिमिट से भी करेंगे, एक्सपेंड करके भी करेंगे, लोरेंट सीरीज में देखो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपके पास सेम मैंने फंक्शन लिया है, साइन जेड बाई जेड था, अब की बार मैंने ले लिया साइन जेड बाई जेड स्क्वायर। तो एफ ऑफ जेड दे रखा है साइन जेड बाई जेड स्क्वायर, तो इसका एक्सपेंड किया तो 1 बाई जेड स्क्वायर, एक्सपेंशन करेंगे तो जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सोन ऐसे चलता रहेगा, माइनस प्लस आगे चलता रहेगा। 1 बाई जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो जेड स्क्वायर को मैंने अंदर लिया, अंदर लेते ही जेड बाई जेड स्क्वायर बन गया 1 बाई जेड माइनस जेड बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि दो पावर कट गई नीचे वाली, इधर बन गया जेड क्यूब बाई 5 फैक्टोरियल एंड सोन चलता रहेगा यूं ही। अब एक चीज़ बताओ कि इस वाली टर्म को छोड़कर, पहली वाली टर्म को छोड़कर बाकी सारी जो टर्म्स हैं उनमें जेड की पॉजिटिव पावर्स हैं, इसका मतलब ये सारी टर्म्स किस में चली जाएंगी, आपकी जर्नल पार्ट में चली जाएंगी। जो नेगेटिव पावर्स होंगी वही तो जाएंगी किसके अंदर, प्रिंसिपल पार्ट के अंदर, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट के अंदर जेड की सारी क्या है, नेगेटिव टर्म्स हैं। तो 1 बाई जेड जो है ये वाला जाएगा सिर्फ किसके अंदर, प्रिंसिपल पार्ट के अंदर, क्योंकि यहीं पे मिल रहा है हमें जेड की पावर -1, तो ये वाला पार्ट गया। तो आपके पास जर्नल जो प्रिंसिपल पार्ट जो है उसके अंदर कितनी टर्म्स हो गई, सिर्फ एक ही टर्म्स आई, जेड की पावर -1, एक टर्म्स आई, तो जेड की पावर -1 पे सिर्फ एक ही टर्म आई, तो हम बोल देंगे जेड इक्वल टू जीरो के ऊपर, भाई पोल तो जीरो के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है ना, यहाँ से देखा था हमने कि जेड इक्वल टू जीरो पे फंक्शन को दिक्कत है, तो जीरो के ऊपर पोल का ऑर्डर कितना हो गया, एक, क्योंकि सिर्फ प्रिंसिपल पार्ट में एक टर्म आई, तो जेड इक्वल टू जीरो इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 1। यही वाला चीज आप डायरेक्ट यहीं से भी निकाल सकते हो। ये तो आ गया आपके पास, देखो अब मैं अगर लिमिट लूं, ये वाला एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंशन की अगर मैं यहीं से भी लिमिट लूं, लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड, तो जैसे ही मैं जेड टेंस टू जीरो करूंगा तो बाकी सारी टर्म्स जीरो बन गई, और इधर 1 बाई जेड जीरो पुट करते ही 1 बाई जीरो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसीलिए बोल रखा है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन कितना आ रहा है, इन्फिनिटी। चाहे आप किसी भी पाथ के अलोंग लो, हमेशा क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो ये कह रहा है कि लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड कितना आया, लिमिट जेड टेंस टू जीरो
साइन ऑफ जेड बाई जेड स्क्वेयर, तो लिमिट जेड टेंस टू जीरो साइन ऑफ जेड बाई जेड स्क्वेयर में मैंने वन बाई जेड एक बाहर रख लिया और दूसरे पे लिमिट लगा दी, ये वन होता है, इसके लिमिट जेड टेंस टू जीरो पे करते ही कितनी आ गई, इन्फिनिटी। तो देखो एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन कितनी आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, तो उस पॉइंट पे वो पोल कहलाएगा। क्या कह रहा है, पोल कह रहा है। एग्जाम्पल से हम ये तो बता सकते हैं कि पोल है, अब कितने ऑर्डर का है कितने ऑर्डर का नहीं है वो हमें पता चलता है यहाँ से कि प्रिंसिपल पार्ट के अंदर कितनी नॉन जीरो टर्म्स आई, उतने ही ऑर्डर का क्या हो जाएगा, वो पोल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास असेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। असेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होता है, देखो असेंशियल में सिर्फ इतना होगा कि प्रिंसिपल पार्ट के अंदर इनफाइनाइट्स नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएं। कितनी टर्म्स आ जाएं, इनफाइनाइट्स नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएं। यदि किसी पॉइंट के ऊपर z इक्वल टू जेड नोट के ऊपर जब हम एक्सपेंशन करें फंक्शन का और वहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट के अंदर कितनी टर्म्स आ जाएं, इनफाइनाइट टर्म्स, तो जेड नोट क्या कहलाएगा आपका, असेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाएगा। एक एग्जाम्पल करते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे डेफिनेशंस भी हैं इसकी एक दो, वो देखते हैं। लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड डज नोट एग्जिस्ट, या आपकी जो लिमिट आएगी वो क्या हो जानी चाहिए, जेड नोट के ऊपर डज नोट एग्जिस्ट अगर करेगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पाथ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लिमिट आएगी, तभी तो बोलते हैं डज नोट एग्जिस्ट। तो वो अगर डज नोट एग्जिस्ट हो गया तो उस पॉइंट पे फंक्शन की क्या हो जाएगी, असेंशियल सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। जैसे एग्जांपल उठाया मैंने साइन ऑफ वन बाई जेड, साइन ऑफ वन बाई जेड का एक्सपेंशन करोगे तो सेम वही वन बाई जेड माइनस वन बाई जेड क्यूब इंटू वन बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस वन बाई फाइव जेड इंटू वन बाई जेड की पावर फाइव माइनस एंड सोन ऐसे चलता रहेगा। तो अब आप देखोगे कि जेड नीचे है, इसमें भी जेड नीचे है, इसमें भी जेड नीचे है और पावर बढ़ती जा रही है, तो ये नॉन स्टॉपेबल है, चलता रहेगा इनफाइनाइट तक जाएगा ये, तो ये चलता रहेगा यूं ही। और आप देखोगे कि हर बार जेड नीचे है, मतलब सारी की सारी टर्म्स किसकी हैं, प्रिंसिपल पार्ट की हैं। प्रिंसिपल पार्ट में ही तो नेगेटिव पावर्स हैं, सारी नेगेटिव पावर्स ही तो है ये, क्योंकि जेड नीचे है तो जेड की नेगेटिव पावर्स हो गई, जेड की सारी नेगेटिव पावर्स आ रही हैं और इनफाइनाइट्स आ रही हैं, तो हम बोल देंगे जेड इक्वल, इस फंक्शन को दिक्कत कहाँ पे है, जेड इक्वल टू जीरो पे, जेड इक्वल टू जीरो पे ही तो मिल रहा है हमें, तो जेड इक्वल टू जीरो पे क्या हो गया, ये असेंशियल सिंगुलरिटी हो गया, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट्स के अंदर कितनी टर्म्स आ गई, इनफाइनाइट टर्म्स आ गई। दूसरा एग्जांपल भी देख लो, एक एफ जेड इक्वल टू दिया हो ई की पावर जेड, तो मैं इसको लिमिट से सोल्व कर रहा हूँ, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट, देखो इसकी लिमिट से भी सोल्व कर सकते हैं उसको, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट साइन ऑफ कितना आ गया, वन बाई जेड, तो जेड टेंस टू जेड नोट की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि जीरो के ऊपर आपको देखना है कि फंक्शन एनालिटिक है नहीं है। तो जैसे ही मैं जेड टेंस टू जीरो करूंगा तो ये साइन वन बाई जीरो, साइन इन्फिनिटी डज नोट एग्जिस्ट आ गया, क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन नहीं है तो डज नोट एग्जिस्ट आ गया, पता नहीं क्या वैल्यू आएगी इसकी, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट आते ही तो आप क्या कह दोगे, जेड इक्वल टू जीरो के ऊपर असेंशियल सिंगुलरिटी है। दूसरा एग्जांपल देख लो, एफ ऑफ जेड बराबर दिया हुआ है ई की पावर वन बाई जेड, तो लिमिट जेड टेंस टू जैसे ही जीरो करेंगे एफ ऑफ जेड तो आ गया लिमिट जेड टेंस टू जीरो ई की पावर वन बाई जेड। अब लिमिट वाले से कर रहे हैं, लिमिट वाले के अलोंग करेंगे तो देखो डिफरेंट डिफरेंट पाथ के अंदर लिमिट निकालेंगे, अगर लिमिट अलग अलग आ रही है तो आप बोल दोगे क्या है आपके पास, अलग बात के अलग अलग लिमिट आ रही है तो हम बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो पहले मैं अलोंग एक्स एक्सिस निकाल रहा हूँ, अलोंग एक्सिस देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर वन बाई एक्स बनेगा। अब ई की पावर वन बाई एक्स बनते ही देखो एक्स एक्सिस बिलोंग करती है किसका बन गया, अब क्वेश्चन रियल का बन गया। अब देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल दो, तो मैंने जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो क्या आया, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन बाय सॉरी ई की पावर वन बाय जीरो माइनस एच, तो ये बन गया ई की पावर, यहाँ से कितना आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर माइनस वन बाई एच आ गया। अब जैसे ही मैं एच को जीरो पुट करूंगा तो वन बाई जीरो इन्फिनिटी, तो ये बन गया ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये होता है वन बाई ई की पावर इन्फिनिटी, किसके इक्वल आ गया, जीरो, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई तो जीरो। लेकिन जब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो क्या हुआ, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन बाई ई की पावर जीरो प्लस एच, और वन बाई ई की पावर ई की पावर वन बाई जीरो प्लस एच, तो ई की पावर वन बाई जीरो कितना हो गया, ई की पावर इन्फिनिटी, जो कितना होता है इन्फिनिटी। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ रही है, राइट हैंड लिमिट अलग आ रही है, तो हम बोल देंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। वैसे एक्सपेंशन करोगे तब भी पता चल जाएगा, एक्सपेंशन में कितनी आ जाएंगी, देखो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एंड सोन ऐसे चलता है। तो ई की पावर वन बाई एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ई की पावर वन बाई एक्स का हो जाएगा वन प्लस वन बाई एक्स,
1/x² इंटू 2 फैक्टोरियल, 1/x³ इंटू 3 फैक्टोरियल। तो देखोगे आप x की सारी नेगेटिव पावर्स आ रही हैं। मैं z पुट करूंगा तो z लिख लूंगा x की जगह, तो e⁻1/z का क्या हो जाएगा, 1 + 1/z प्लस 1/z² इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1/z³ इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1/z⁴ इंटू 4 फैक्टोरियल। तो एक्सपेंशन में भी देख सकते हैं हम कि नीचे जो z है वो बढ़ता ही जा रहा है और कभी खत्म नहीं होगा। तो z की जो नेगेटिव पावर्स हैं वो इनफाइनाइट्स बार आ रही है, मतलब प्रिंसिपल पार्ट्स के अंदर z जो है वो इनफाइनाइट्स बार आ रहा है, नेगेटिव पावर्स जो हैं z की। तो आपके पास क्या होगा, प्रिंसिपल पार्ट्स की टर्म अगर इनफाइनाइट बार आए तो आप क्या बोल दोगे कि इसके ऊपर फंक्शन क्या है, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी रखता है उस पॉइंट के ऊपर। तो z = 0 पे हो जाएगी एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। उसके बाद इसकी एक डेफिनेशन और भी है कि हम किसको बोल सकते हैं एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, यदि आपके पास लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज का लिमिट पॉइंट्स, जितनी भी जीरोज हैं एफ जेड की, उनका लिमिट पॉइंट्स क्या आ जाए आपके पास जो भी लिमिट पॉइंट आएगा उस लिमिट पॉइंट को बोलेंगे हम क्या, एसेंशियल सिंगुलरिटी। लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज इज एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो आपके पास आया क्या, हमें अब जीरोज निकालनी है और जीरोज का जो सेट बनेगा उसका लिमिट पॉइंट निकाल लेना है, वही क्या कहलाएगा आपका एसेंशियल सिंगुलरिटी। जैसे f(z) sin of 1/z दे रखा है, वही एग्जांपल उठाते हैं, उसी के ऊपर दूसरी डेफिनेशन से निकालते हैं। देखो जीरोज क्या बनेगी, जीरोज होता है फंक्शन की जहां पे फंक्शन जीरो बने। फंक्शन जीरो मतलब फंक्शन का ये पार्ट दे रखा है, तो ये जहां पे जीरो बनेगा वहां पे आपकी जीरोज एग्जिस्ट कर जाएंगी। तो इसकी जीरोज क्या होती हैं, साइन ऑफ 1/z बराबर 0। साइन जो z होता है वो जीरो कहाँ का बनता है, n पाई पे। तो साइन ऑफ z 1/z किसके इक्वल आ गया, n पाई। तो 1/z हो गया किसके इक्वल, आपके पास यहाँ से ये आएगा भाई साइन n पाई। तो यहाँ से 1/z किसके इक्वल आ गया, n पाई के इक्वल। तो z की वैल्यू हो गई 1/n पाई और n बिलोंग्स टू होता है इंटीजर। तो इस ये वाले सारे सेट आ गए। इस वाले सेट के अंदर क्या क्या पॉइंट आ गए भाई, n को पुट करते रहो 1, जैसे ही मैं n को 1 पुट करूंगा तो ये आ गया 1/पाई, 2 पुट किया तो 1/2 पाई, 3 पुट किया तो 1/3 पाई। तो जब मैं नेगेटिव में पुट करूंगा तो प्लस माइनस लगाते चलूंगा साथ साथ, प्लस माइनस एंड सो ऑन ऐसे चलता चलेगा। और साथ साथ आ गया इसका एक पॉइंट जीरो भी, साथ साथ क्या पॉइंट आ गया इसका एक जीरो कैसे आ गया, देखो ये वाला जो पॉइंट जीरो कब आएगा, जीरो तब आ जाएगा जैसे ही मैं n को इन्फिनिटी टेंड कराऊंगा। तो जब मैं n को इन्फिनिटी टेंड कराऊंगा तो ये क्या आएगा जीरो, और जीरो की